दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर खोज कर रहा है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर कंपन रिकॉर्ड किया है, जो लगभग 5 सेकंड तक हुआ है, जिसके संबंध में इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रमा पर इस प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया गया है। इस संबंध में प्रज्ञान रोवर समेत अन्य पेलोड ने भी डाटा भेजा है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जाँच की जा रही है। लैंडर में लगे ILSA ने 26 अगस्त को कंपन दर्ज किया था। फिलहाल इसरो चांद पर हुए इस कंपन के बारे में रिसर्च कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर उल्का पिंड से लेकर भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही कंपन हो सकता है। विक्रम लैंडर से पता लगाया गया है कि यह घटना चंद्रमा की सतह पर भूकंप की संभावना का संकेत दे रहा है। हालांकि जांच से पहले कुछ कह पाना जल्दीबाजी हो सकती है। ILSA पेलोड ने जिस घटना को रिकॉर्ड किया है वह प्राकृतिक घटना लग रही है, जिसके लिए दुनिया अनजान है। दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद पर लैंड किए 10 दिन हो चुके हैं। इस दौरान चंद्रमा की सतह से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिसमें सबसे अहम चंद्रमा की सतह पर तापमान के बारे में भेजी गई सूचना है। इसरो ने एक ग्राफ के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर मिले कुछ तत्वों के बारे में जानकारी दी है, जिसके अनुसार यहाँ सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम समेत टाइटेनियम की मौजूदगी का पता लगा है। साथ ही हाइड्रोजन के बारे में जाँच की जा रही है। दोस्तों, विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने भी प्लाज्मा इन्वायरमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन से लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज को कम करने में मदद मिलती है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे, तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे एक्टिवेट होगा। यह चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे अपेक्ट यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा है कि अब इस बात खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर कहां से है। यह आंतरिक रूप में मौजूद है कि कोई ज्वालामुखी घटना है या फिर किसी उल्का पिंड से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेंसर स्पेक्ट्रोस्कोप इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। अपक्स ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्सरे फेंकते हैं। नमूने में मौजूद एटम बदले में उसमें मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह की विशिष्ट एक्सरे लाइनें उत्सर्जित करते हैं। इनसे निकलने वाली एक्सरे की एनर्जी और उनकी तत्वों को मापकर रिसर्च उस सैंपल में मौजूद तत्वों और उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते। रोवर ने अपनी जांच में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख तत्वों के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की मौजूदगी की खोज भी की है। करीब 26 किलो वजनी 6 पहियों वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज से बनी है। दोस्तों, सल्फर की खोज से चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत भी माना जा सकता है। यह जल हिम भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत बन सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत भी साबित कर सकते हैं। इस सल्फर से स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल भी बनाया जा सकता है। चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा रहे M श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। M श्रीकांत ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह तय करने की है कि एक लूनर दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन जब वहां सूरज की रोशनी रहती है, तब हम जितना ज्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर एक्टिव हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और डेटा जुटाया जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से भी ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो
ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे।